मोदक प्रिय श्री गणपति जी विद्या बुद्धि और समस्त सिद्धियों के भी दाता हैं तथा अपने भक्तों द्वारा की हुई थोड़ी उपासना से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इन्हें हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य देवता भी माना जाता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले इन्हीं का नाम और पूजन किया जाता है। कहते हैं गणेश जी तीनों युगों में जन्म लिया है और वे आगे कलयुग में भी जन्म लेंगे। मयूर ईश्वर गणपति जी अवतार का भी एक उद्देश्य था, दुराचारी सिंधु का वध। तो आइए जानते हैं आगे की कथा। जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। असुर राज चक्रपाणि और उनकी पत्नी उग्रा पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देव की उपासना कर रहे थे। तपस्या करते करते रानी उग्रा से ऐसी भूल हुई जिससे कि उनकी तपस्या का जो शुभ फल आने वाला था वह दूषित हो गया। रानी सूर्य देव के तेज से प्रभावित थी। सूर्य देव भी उनकी तपस्या से प्रसन्न थे, परंतु जो गलती रानी उग्रा से हुई थी उसका परिणाम तो समस्त जगत को भुगतना था। उसकी कोख में बालक रूप में कुटिलता और दुष्टता का प्रतीक था। रानी की कोख में जो बालक पल रहा था उसका तेज भी उस तेज के समान था जिससे रानी प्रभावित हुई थी, जो अब उसकी पीड़ा का कारण बन रहा था। अपनी असहनीय पीड़ा को खत्म करने के लिए वह सागर में चली गई और उस सागर के जल में ही अपने गर्भ को नष्ट कर दिया। परंतु तभी बच्चे के रोने का शब्द सुनाई दिया। उसने देखा कि समुद्र देव उसके बालक को लेकर आए थे। समुद्र देव ने उस बालक को रानी उग्रा को सौंप दिया और राजा रानी के कहने पर समुद्र देव ने उस बालक का नाम सिंधु रख दिया। बड़ा होने पर सिंधु अपने माता पिता के कहने पर अपने पांव के एक अंगूठे पर खड़ा होकर 2 सहस्त्र वर्ष तक सूर्य देव की तपस्या की। तब उसकी तपस्या बढ़ने लगी तो वह उठकर सूर्य देव की ओर ही बढ़ने लगा। सूर्य देव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। सिंधु ने अजय होने का वरदान मांगा। अजय होने के लिए सूर्य देव ने अमृत का एक कलश दिया जिसमें 3 बूंद अमृत थे, जिसमें यह वरदान दिया कि कोई भी दिन में न रात्रि में न कोई भी किसी समय तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। यह वर पाने के बाद सिंधु अपने आप को भगवान मानने लगा और तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया और सभी को अपनी भक्ति करने पर विवश कर दिया। तीनों लोकों को जीतकर वह सभी से अपनी पूजा करवाने लगा और अभिमान में उसने भगवान नारायण को युद्ध के लिए ललकारा। फिर नारायण और सिंधु में युद्ध होने लगा। नारायण का सुदर्शन चक्र भी उसने भेद दिया। अपने सुदर्शन चक्र को वापस मांगने पर उसके बदले में नारायण से भी वर मांगा। सिंधु ने नारायण को अपने ही नगर में वास करने और उसकी रक्षा का वरदान मांग लिया। नारायण ने कहा ठीक है, परंतु यह तभी तक होगा जब तक कि तुम मेरे या मेरे किसी भक्त का अपमान नहीं करोगे। सिंधु ने कहा ठीक है। तो नारायण ने तथा अस्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। उसने सभी ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया और कहा कि यज्ञ में उसके नाम की आहुति दी जाए, परंतु गौतम ऋषि यह मानने को तैयार नहीं थे। गौतम ऋषि अपने शिष्यों को लेकर शमशान भूमि में चले गए। सिंधु के अत्याचारों से सारी पृथ्वी में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवताओं और इंद्र ने संकष्टी व्रत किया, जिसके करने से महागणपति के दर्शन हुए और यहीं श्री महेश्वर गणेश जी का अवतार हुआ। देवताओं की प्रार्थना पर महागणपति जी ने देवताओं को दर्शन दिया और कहा कि गौतम ऋषि की तपस्या के कारण मेरा अवतार उस शमशान भूमि में होगा जिसे त्रिसेंद्य क्षेत्र कहते हैं। भगवान विष्णु के कहने पर पार्वती माता ने त्रिसेंद्य क्षेत्र में जाकर मयूरेश्वर गणपति जी को जन्म दिया। उसके पश्चात मयूरेश्वर गणपति जी ने सिंधु का वध किया और देवताओं को भय मुक्त किया। तो ये है श्री मयूरेश्वर गणपति जी के जन्म का उद्देश्य। जय हो मयूरेश्वर गणपति जी की।